Hello students, good afternoon all of you. We are learning our chapter, that is the chapter number 10, money, and already we learned too much about that chapter, and today we are going to learn our last topic, that is the making a rate charts. Okay students, so everyone must have to open the page number 52 from our mathematics textbook part 2. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक अ रेट चार्ट. तो ये रेट चार्ट जो होते हैं वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और रेट चार्ट आखिर में होता क्या है. तो कभी आप किसी दुकान में गए होंगे, होटल में गए होंगे, तो यहाँ पर आपको एक रेट कार्ड दिया जाता है, तो उस कार्ड को ही हम कह सकते हैं यहाँ पर रेट चार्ट. तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल से यहाँ पर शो किया है, तो उस एग्जाम्पल से हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे रेट चार्ट होता है. फर्स्ट लेट अस लर्न बट व्हाट इज़ द रेट चार्ट. A rate chart is a chart in which the rate of the different items are written. तो अलग अलग चीज़ों के जो कुछ रेट्स होते हैं कि वो किस चीज़ कितने में आपको मिलेगी, इसके बारे में जानकारी आपको एक पेपर्स पर या एक कार्ड पर लिखी हुई मिलती है. उस कार्ड को ही हम क्या कह सकते हैं, रेट चार्ट. चार्ट मतलब यहाँ पर ये जानकारी मिलती कि आपके उस दुकान में, उस जो शॉप है आपकी, उस शॉप में वो चीज़ कितने कितने को मिलेगी. जैसे कि अगर आप आइसक्रीम में शॉप में गए तो वैनिला आइसक्रीम कितने को मिलेगी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कितने को मिलेगी, मैंगो आइसक्रीम कितने मिलेगी, मिल्क आइसक्रीम कितने को मिलेगी. इसका अलग अलग आपको क्या होते हैं, चार्ट्स लगाए हुए होते हैं. सो दैट वी कैन से दैट इट इज़ अ रेट चार्ट. सो अ रेट चार्ट मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू सी एंड कंपेयर द प्राइजेस ऑफ द आइटम्स. तो उससे आप समझ में आता है हमें कि कौन सी चीज़ हमें ख़रीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है, और कितने को वो चीज़ हमें यहाँ पर मिल सकती है, इस दुकान में, इस शॉप में वो कितने को हमें मिल सकती है. सो दैट वी कैन कॉल एज अ रेट चार्ट. लेट अस सी द एग्जाम्पल 16. फ्रॉम दैट एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड हियर. Anil and his friends are playing with the play money. Anil runs a supermarket. Some items in his supermarket are given below along with their rates. So यहाँ पर कुछ रेट्स दिए उन्होंने. तो किस तरह से यहाँ पर रेट किया जा रहा है, देखो ₹40 पर केजी के लिए यहाँ पर क्या है, शुगर दी गई है. देन ₹147 को दिया है, यहाँ पर सोप दिया है, टोमेटो का केचप दिया है एक्चुअली. तो यहाँ पर ₹50 को चॉकलेट्स है, ₹34 को सोप हैं, ₹240 पर किलोग्राम के लिए, टी बैग के लिए. हनी दिया है यहाँ पर ₹149.50 के लिए. ₹44 को यहाँ पर मिल्क मिल रहा है. ₹48 पर किलोग्राम गेहूँ मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज़ द वीट. एंड ₹80 पर किलोग्राम यहाँ पर मिल रहे हैं हमें लेमन, ओके, ऑरेंजेस मिल रहे हैं. एंड ₹150 पर किलोग्राम हमें मिल रहे हैं एप्पल्स. ₹50 को है यहाँ पर 1 पाइनएप्पल. एंड ₹20 पर डजन के लिए यहाँ पर केले हैं, दैट इज़ द बनाना. So he makes a rate chart to display the price of each item. How will the rate chart look? तो यहाँ पर उसने देखो किस तरह से सॉल्यूशन में जवाब लिखा है. Let us understand the rate chart from that solution. Draw a table. First what we have to do, we have to draw a table. Then what we have to write, we have to make a 2 column in the table. One column is for our item and one column is for our rate in rupees. Okay, so complete the table with each item and its rate. Like that here 1 kilogram sugar is for ₹40. Tomato ketchup is for ₹147. Chocolate bar is for ₹50. Soap bar is for ₹34. 1 kilogram tea कितने को मिलेगा, ₹240 को. हनी बॉटल जो है वो मिलेगी हमें ₹149.50 की. तो यहाँ पर देखो इस तरह से यहाँ पर आइटम्स लगाए दिए हैं. 1 लीटर मिल्क मिलेगा ₹44 को. 1 किलोग्राम ऑफ वीट होगा ₹48 को. 1 किलोग्राम ऑरेंजेस होंगे ₹80 को. तो इस तरह से यू हैव टू मेक एन रेट चार्ट. सिमिलरली इन द एग्जाम्पल, दैट इज द let us learn now from the page number 53 application some part of that examples. Okay, so some examples for the rate chart I will send to you. You have to make a rate chart from that examples. Okay students, now let us learn some application level example, that is the word problems. Let us learn how to make rate chart and bills and use them in our daily life with an activity. So here one activity given to you.
Go to a vegetable store. Suppose you see the rate chart of all vegetables with their rate per kilogram. Buy some vegetables and make the bill. तो आपको क्या करना है, कुछ वेजिटेबल्स खरीदने हैं और यहाँ पर उसका बिल बनाना है। जैसे अभी आपके घर में हर दिन सब्जियाँ लाते होंगे, तो सब्जियाँ जो भी लाते हैं या जो कुछ चीज़ें लाते हैं हर दिन, उसके लिए आपको एक छोटा सा एक बिल बनाना है उसका, और उसके लिए आप एक रेट चार्ट भी बना सकते हैं। So students, that activity for you as a homework part. So that part you must have to with date you must have to do in your mathematics notebook. तो यहाँ पर देखो किस तरह से किया है कि मान लो किसी एक के घर में यहाँ पर एक कुछ वेजिटेबल्स लाए गए हैं और उसका रेट चार्ट यहाँ बनाया गया। देखो रेट चार्ट पे क्या लिखा है, वेजिटेबल्स एंड रेट पर किलोग्राम इन रुपीज़। जैसे कि ब्रिंजल है, पर किलोग्राम का रेट कितना है उसका, ₹30 का है। कबैज है तो इसका ₹24 है। पोटैटो है ₹40 के लिए। टमाटो है दैट इज ₹20। अनियन है यहाँ पर ₹22 पर किलोग्राम के यहाँ पर दिया है। देन यहाँ पर बिल बनाया गया है। देखो बिल रेट पर किलोग्राम, तो यहाँ पर है आइटम रेट पर किलोग्राम रुपीज़ कितने कितने, तो इसमें से यहाँ पर क्या क्या खरीदा है, यहाँ पर 1 किलोग्राम ब्रिंजल फॉर ₹30, 2 किलोग्राम पोटैटो लिए हैं तो 1 किलोग्राम का रेट क्या है 40, तो 2 किलोग्राम के लिए कितने होंगे 42 जार 80। 2 किलोग्राम अब टमाटो लिए हैं ₹20 पर किलोग्राम के लिए, तो 22 जार 40 यहाँ पर रेट हो गया। 1 किलोग्राम अनियन लिए है जो कि है ₹22 को, तो उसका एज इट इज़ 22 है कि 22 1 जार 22। सो यहाँ पर उसका रेट होता है, हमारे टोटल बिल होता है हमारा ₹172। सो here it is a rate chart and it is a bill. So like that you must have to make a bill of your today's items. Okay, तो जो कुछ आइटम्स आपके घर में आज आने वाले हैं, जो मतलब आप सब्जियां खरीदने वाले हो या खरीदते हो या कभी आपने सब्जियां घर में खरीदी होगी, तो उसके लिए आपको एक रेट चार्ट बनाना है और एक बिल भी बनाना है। सो आई होप सो यू कैन डू टेक योर पेरेंट्स हेल्प इन दैट. So your parents will help you to make a rate chart and the bills. Okay students, now here the bill for the items you bought would be as shown. Write the rates and their amounts carefully by considering the quantity. Find the total bill by adding the total cost of each vegetable. Here the total bill is the ₹172. So like that in the example 17 we do have a information about various items prices, so we can make a rate chart from it also. So here Ashish went to 7 Seas restaurant. The rate chart of the items available there is as given. तो आइटम यहाँ पर दिए और रेट चार्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर पिक्चर के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। सो आइटम है यहाँ पर बर्गर है दैट इज़ फॉर ₹105, वेजिटेबल सैंडविच है फॉर ₹25, पिज़्ज़ा है फॉर ₹200, 1 पैक ऑफ फिंगर चिप्स हैं फॉर ₹40, 1 पैकेट ऑफ पोटैटो वेपर्स है ₹20, कोक है यहाँ पर ₹50 के लिए, कप केक है ₹125 के लिए और ग्रिल सैंडविच है यहाँ पर ₹70 के लिए। व्हाट कैन ही बाय एट हिज रेस्टोरेंट इफ़ ही हैड स्पेंड ₹250? तो अगर उसको 250 स्पेंड करने हैं तो आशीष कुड बाय पिज़्ज़ा और कोक, और ही कुड बाय, और वो क्या खरीद सकता है यहाँ पर, यस 250 उसे स्पेंड करने हैं टोटली, तो 105 का वो बर्गर भी खरीद सकता है। देन ₹25 का वो वेजिटेबल सैंडविच भी खरीद सकता है। सो लेट अस सी अ सॉल्यूशन एंड फ्रॉम दैट सॉल्यूशन वी कैन अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर अगर आपको स्पेंड करने इतने मनी दैट इज़ ₹250, सो विच आइटम यू कैन बाय फ्रॉम दैट रेट कार्ड. So let us see the solution is given on the page number 54. So write 3 different option and make a bill for one of the option. So यहाँ पर चलो 3 अलग अलग ऑप्शन उसके लिए है. To write 3 different option for Ashish to choose, see that the sum of the rate does not exceed ₹250. The 3 options could be 2 burgers and 1 pack of finger chips. तो देखो यहाँ पर एक बर्गर क्या है, एक बर्गर की प्राइस है ₹105, 2 बर्गर्स की प्राइस होगी यहाँ पर ₹210, और एक चिप्स जो है फिंगर चिप का वो खरीद सकता है वो दैट इज़ 210 एंड द 40 हो गया इसके 250. साथ में वो एक पिज़्ज़ा और एक कोक भी खरीद सकता है
उसकी प्राइस होगी किसकी 250। ऑल्सो वो एक कप केक और एक वेजिटेबल सैंडविच भी कर सकता है, तो इसकी प्राइस होगी इसकी 150 और वेजिटेबल सैंडविच 125 प्लस 25 आ गया उसके 150 और साथ में वो रुपीज़ 70 और ये 20 ये भी साथ में के साथ गिली सैंडविच और 1 पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स ये भी उसके साथ में खरीद सकता है। सो there are lots of options she could purchase various things or various items, but here they written 3, that is 2 burgers and 1 pack of finger chips, then 2 cupcakes. Let's see for the 2 cupcakes what is the price of 2 cupcakes. Yes, the price of 2 cupcake is the 125 and the 125, so that is the 250. Then again in the C, 1 burger, 1 cupcake and 1 packet of potato wafers, that is the 1 burger, 1 cupcake and 1 packet of 1 burger, 1 cupcake, that is a 105 and 125 हो गए उसके 130 and 1 packet of potato wafers, that also he could buy or purchase. So let us now make a bill for one of first option. फर्स्ट ऑप्शन का यहाँ पर बिल बनाया है, देखो किस तरह से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एंड राइट द टोटल। 2 बर्गर्स होते हैं यहाँ पर, रेट पर आइटम का यहाँ पर ₹105, तो 2 इसके लिए आएंगे ₹210। 1 पैक ऑफ फिंगर चिप्स है यहाँ पर ₹40, सो यहाँ पर 2 के लिए आएंगे 40, 1,040, सो 1 पैक के लिए ₹40 होंगे, तो 210 प्लस 40 यहाँ पर बिल हो जाता है उसका ₹250। सो लाइक दैट स्टूडेंट्स, you must have to solve some examples in our workbook. But now let us see and understand our higher order thinking skill example, that is the HOTS example. Seeing the rate chart in a shop, we can calculate mentally the amount for the items we want to buy. Let us now see an example. Sneha went an ice cream shop and saw the rate chart given. Sneha took 2 butterscotch, 2 mango and 1 vanilla ice cream tubes. What is the total bill? Make the bill. If she gave ₹1,000, how much did she get as a change? ओके, तो यहाँ पर ये रेट चार्ट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो बटर स्कॉच की प्राइस है ₹150, वैनिला का है ₹120, स्ट्रॉबेरी है ₹130 एंड मैंगो है ₹140 को। सो स्नेहा टुक 2 बटर स्कॉच, दैट मीन्स 150 एंड 150, सो मेक अ बिल 2 मैंगो एंड 1 वैनिला। सो बटर स्कॉच क्वान्टिटी कितनी है उसकी 2, रेट पर ट्यूब है ₹150 एंड तो उसके डबल होंगे 150 प्लस 150, दैट इज 2 टाइम्स, सो इट इज प्राइस इज ₹300। देन पैसे में आएंगे यहाँ पर 00, मैंगो है 2 टाइम्स, दैट इज ₹140 एंड 140 होते हैं यहाँ पर 280, वैनिला है यहाँ पर 1, दैट इज ₹120, सो इसका आएगा 120। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर 0 0 0 होते हैं, 8 + 2 10, दैट इज 0 एंड 3 + 2 5 + 1 6 एंड 1 7, तो यहाँ पर 1 0 यहाँ पर गलती से आ गया है प्रिंटिंग मिस्टेक से, एक्चुअली इट्स प्राइस इज ₹700। सो अमाउंट स्नेहा गिवन, तो उसने कितनी अमाउंट दी थी यहाँ पर ₹1000 दिए थे, उसमें से यहाँ पर टोटल बिल अमाउंट हो गई यहाँ पर 700, 1000 दिए थे और 700 हो गए। द अमाउंट शी रिसीव एज अ चेंज, दैट इज ₹1000 माइनस ₹700, दैट इज द ₹300। सो शी विल गेट ₹300 रिटर्न बैक in this example. We can say that ₹300 she will get back because she buy from our bill, our total bill we get the amount here ₹700. So like that some examples I also sent to you, that examples you must have to solve in your mathematics notebook. Also you must have to solve the real time question
questions answers in your mathematics notebooks, that solutions of the real time examples I will send to you. Okay, so but don't forget to do the activity, that is the making a rate chart and the bill of the items, that items you are going to purchase today, or some vegetables that your parent is going to purchase today, and that उन सभी वेजिटेबल्स का सबका एक बिल आपको आज बनाना है, एंड दैट बिल और उसका एक रेट चार्ट आपको लिखना है आपके मैथ्स के नोटबुक में. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स. स्टिल इफ यू डू हैव एनी query or doubt, you may ask me or contact me. Okay students, bye bye for now, take care.